गुड मॉर्निंग सभी को। आई होप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए आज हमारा एक नया चैप्टर है औसत। ठीक है। और भाई ये काफ़ी एग्जाम में काफ़ी आने वाला चैप्टर है, इससे काफ़ी सवाल उठ के आते हैं। देखिए औसत होता क्या है थोड़ा यहाँ समझेंगे। जैसे तुम्हारे पास क्या है, दो संख्या दी गई हैं 20 और 30। ठीक है। तो देखिए औसत होता है इन दोनों संख्याओं का योग। कितनी संख्या है, एक और दो, उससे क्या दे देते हैं भाग। तो कितना हुआ देखो 50/2, यानी कि कितना निकला औसत 25। ठीक है। तो देखो यार समझेंगे थोड़ा सा क्या है औसत। औसत को बोलते हैं एवरेज। ठीक है। तो यानी कि औसत बराबर होता है योग बटे पदों की संख्या। संख्या को मैं किससे वो कर देती हूँ, एन से। ठीक है। देखो जैसे कि क्या है, मेरे पास तीन संख्या दी गई है, एक 20 है, 15 है, फिर से 15 है। इनका क्या चाहिए मुझे, औसत। तो औसत अभी मैंने तुम्हें बताया क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। जोड़ो, योग जोड़ो। योग का मतलब इनके बीच में चिन्ह कैसे है, प्लस के। तो 15 दूनी 30, 30 और 20 कितना हो गया 50 बटे 50। संख्या कितनी, 1 2 3, 3 से क्या दे देंगे भाग। कितना आएगा, लगभग 16 से ही 2/3। ठीक। अब देखो जैसे तुम्हें यहाँ से क्या निकालना है, योग। योग निकालना ना, इसी फॉर्मूले से बना देंगे। योग निकालना तो ये संख्या कहाँ जाके गुणा हो जाएगी, एवरेज में। यानी कि एवरेज गुणा कितना, एन। यहाँ से क्या निकल जाएगा, योग। ठीक है। अब मान लो तुम्हें क्या निकालना है, ये निकालना है। तो मान लो एन मतलब पदों की संख्या निकालनी है, एन। तो एन को यहीं रोक लो। तो योग के बटे में क्या चला जाएगा, एवरेज। ठीक है। यहाँ से सारे सवाल देखिए जैसे तुम्हारे पास संख्या होगी 1 2 3 4 और डैश डैश ऐसी कहाँ तक जारी होगी 20 तक। इनका क्या पूछेगा तुमसे, औसत। तो एक काम करेंगे, इनके बीच में अंतर कैसा है, अगर समान। यहाँ अंतर कितने का, 1 का। यहाँ अंतर कितने का, 1 का। यहाँ भी अंतर कितने का, 1 का। अगर इनके बीच में कितने का चल रहा है, अंतर समान चल रहा है, तो कुछ नहीं करना, अंतिम संख्या लेंगे, प्रथम संख्या लेंगे बटे कितनी संख्या हो गई, 1 और 1 2, 2 से क्या दे देंगे भाग। जैसे मैं यहाँ औसत निकालूं, 20 और 1 कितना हो गया 21, 21 का आधा 10.5। औसत कितना आ गया भैया 10.5। और जैसे हम लेके चले यहाँ पे, मान लो तुम्हारे पास संख्या दी है कितनी, कितनी है भैया, 5 6 7 8 और डैश ऐसी कहाँ तक जा रही है 35 तक। इनका क्या पूछ रहा है, औसत। तो बताओ यहाँ अंतर कितने का, 1 का। यहाँ भी कितने का अंतर है, 1 का। यहाँ भी अंतर कितने का है, 1 का। तो अगर अंतर समान हो तो मैंने क्या बताया, अंतिम और प्लस प्रथम, यानी कि 35 प्लस कितना प्रथम 5। कितनी संख्या हो गई, 1 और 1 2 से क्या दे देंगे भाग। तो कितना हो गया 40, 40 का आधा 20, यानी कि औसत जो होगा वो कितना होगा 20। और देखेंगे ऐसी सवाल, जैसे संख्या दी है 2 4 6 8 डैश डैश ऐसी कहाँ तक जा रही है 60 तक। तो सबसे पहले और ये देख लेंगे इनके बीच में अंतर कितने का चल रहा है। तो अंतर समान चल रहा है, अंतर समान चलता है तो क्या लेते हैं, अंतिम प्लस प्रथम बटे संख्या कितनी है 2। तो 2 से क्या दे देंगे भाग। तो ये कितना हो जाएगा 31। और जब 31 का आधा करोगे तो कितना मिलेगा भैया 31। ठीक है। तो सवाल और देख लेते हैं ऐसी, जैसे देखो औसत होता क्या है यहाँ समझेंगे। जैसे मैं संख्या लेती हूँ 2 4 6 8 10। मैं देखो यहाँ इस सवाल के 3 तरीके तुम्हें बताऊंगी कैसे करेंगे ये सवाल। 3 तरीके होते हैं तुम्हें औसत को निकालने के। देखो सवाल है सबसे पहला ये, पहली बात तो ये देखेंगे, देखो अंतर चल रहा समान। तो एक चीज तो मैंने तुम्हें बताई है, एक चीज तो मैंने बताई है, अगर अंतर समान चल रहा होता तो अंतिम प्लस प्रथम और बटे कितनी संख्या है 2, या तो कर दो ये, या अभी मैं तुम्हें एक फॉर्मूला लिखवाया, पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग जोड़ लो, 10 और 8 कितना हो गया 18, 18 और 6 कितना हो गया 24 और 4 कितना हो गया भैया 28 और 2 कितना हो गया 30 बटे 1 2 3 4 5, क्योंकि बटे मतलब पदों की संख्या कितनी है 5। तो 5 छंग 30। यहाँ से भी देखो 12, 12 का आधा करोगे तो कितना 6। देखो 2 तरीके तो हो गए ये। तीसरा तरीका क्या होता है, देखो जो औसत होता है वो बिल्कुल बीच की संख्या होती है। कितनी संख्या है 1 2 3 4 5, तो 2 इधर छोड़ेंगे 2 इधर छोड़ेंगे, तो बीच की कौन सी मिल गई 6। आई बात समझ में। देखो जैसे आगे देखते हैं कैसे। जैसे मेरे पास संख्या है 1 2 3 4 5, इसका क्या पूछ रहा है तुमसे, औसत। तो देखो अंतर तो समान चल रहा है,
मैंने तुम्हें तरीके बताए हैं कैसे निकालेंगे। 5 संख्या अंतर समान चल रहा है तो 2 इधर छोड़ो 2 इधर छोड़ो, तो कितना मिल गया 3। औसत कितना होगा 3। या मैंने बताया अगर औसत अंतर समान चलता है तो अंतिम और प्रथम जोड़ लो। 5 + 1 कितनी संख्या, 5 + 1 कितनी संख्या 2, तो 2 तिया 6। भाई कई तरीके तुम्हारे पास इकट्ठे हो गए। अच्छा अब तुम कहोगे कि ये तो 1 2 3 4 5 5 संख्या थी तो मैं बीच कर पा रही थी। जब भैया अगर 5 ना हो तो क्या करेंगे, ठीक है जैसे मेरे पास संख्या है 2 3 4 5, तुम कहोगे अब औसत क्या होगा। ठीक है देखो औसत की अगर मैं बात करूं तो अंतर समान चल रहा है तो क्या होता है अंतिम प्लस प्रथम। तो यानी कि देखो दोनों तरीके तो मैं यहाँ बताऊंगी। तो 5 + के 2 संख्या कितनी होगी 2, तो ये कितना हो गया 5 और 2 7, 7 का आधा कितना हो गया 3.5। या देखो ये संख्या कितनी है 4, तो भैया 4 2 इधर छोड़ो 2 इधर छोड़ो, इनके बीच में भी तो कुछ रहा होगा। तो 3 और 4 के बीच में कौन रहा होगा बताओ, 3.5 रहा होगा या नहीं रहा होगा। आई बात समझ में, क्योंकि उनके बीच में भी तो कोई है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एक दो सवाल और देख लेते हैं ऐसे। जैसे ये कह रहा है 3 6 9 12 डैश 81, इनका औसत पूछना चाह रहा। तो बताओ अंतर यहाँ कितने का है 3 का, यहाँ भी कितने का है 3 का, तो सब जगह अंतर समान चल रहा। तो क्या करेंगे अंतिम प्लस प्रथम बटे कितनी संख्या है 1 और 1 2, तो ये कितना हो गया 84। 84 को 2 से काटोगे तो 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, यानी कि औसत कितना मिला 42। नेक्स्ट सवाल देखो। भाई चैप्टर को करने से पहले ये बेसिक चीजें हैं थोड़ी सी, इन्हें समझ लो ध्यान से, ठीक है तो इग्नोर मत करना इन्हें। जिनको समझ में नहीं आ रहे तो मुझे कमेंट्स करके बताना। देख लेते हैं एक दो सवाल और ऐसे। 4 8 12 डैश कहाँ तक है 80 तक। अच्छा एक बार बताओ यहाँ अंतर कितने का 4 का, यहाँ भी 4 का, तो अंतर 4 4 का चल रहा है तो वहाँ भी क्या है अंतिम प्लस प्रथम बटे कितनी संख्या है 2, भाग दे देंगे तो औसत निकल आएगा। देखो इन्हीं सवालों को लैंग्वेज में कैसे बोल देगा, जैसे मैं कह दूं 7 के प्रथम 8 गुणजों का औसत, ठीक है तो देखिए कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना अभी। यहाँ क्या था इक्वेशन तुम्हें बना के दे रहा था। तो देखिए जैसे ये इसने कहा 7 के प्रथम, तो संख्या क्या होंगी 7 से शुरू, एक हो गई 7, फिर क्या आएगी 7 दूनी 14, फिर कितनी आएगी 7 या 21। अब तुम ऐसे थोड़ी निकालोगे, कुछ नहीं करना, अंतिम पद जो आता है वो कहाँ से आता है इनकी गुणा कराने पर, 7 8 56। तो एक बात बताओ कि तुम्हारे पास इतनी फुर्सत है कि तुम ये बनाओ, नहीं बिल्कुल नहीं। सीधा क्या करना है, अभी मैंने तुम्हें बताया अंतर तो समान चलना है क्योंकि जब 7 की गुणज है तो अंतर तो समान चलने वाला है। तो अभी मैंने तुम्हें बताया था अंतिम प्लस प्रथम, यही तो लेते हैं, तो प्रथम तो 7 खुद ही हो जाएगा, प्लस अंतिम जो लेते हैं यहाँ से गुणा करा के ले देते हैं, तो 7 8 56 और संख्या कितनी हो गई 2। तो ये कितना हो गया जोड़ लो 6 7 यानी कि 13 का 3 हासिल लगा 1, यानी कि 63 बटे 2, 2 तिया 6, 2 ही का ना 2, कितना बचा 1, यानी 31 सही 1/2। समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं ऐसा ही। देखो जैसे एक अगला सवाल दिया है 12 के प्रथम 15 गुणजों का औसत। ठीक है तो देखो अभी मैं ऐसे सीरीज बनाने थोड़ी ना बैठूंगी। प्रथम संख्या क्या हो गई 12 प्लस अंतिम कहाँ से निकालते गुणा करके, तो 15 दूनी 30 का 0 हासिल लगे 3, 15 का ना 15 और 3 कितना हो गया 18 बटे कितनी संख्या 1 और 1 2, कितनी होगी जोड़ लो 192 और बटे 2, तो 2 नम 18, 2 ही का ना 2, यानी कि जो उनका औसत आएगा वो कितना आ गया भैया 91। नेक्स्ट सवाल देखिए, जो सवाल मैंने कराए हैं ऐसे सवाल जो है मैं इनको कुछ स्लाइड में लगा दूंगी, इनकी आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है क्योंकि ऐसे सवाल मैं कराए हैं अभी बहुत सारे कराए हैं, जिसकी भी समझ में नहीं आए हैं तो उसकी बार बार प्रैक्टिस करना तो और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। सही है, घबराना नहीं है क्योंकि अभी पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है देख लीजिए आगे समझिए। जैसे कि एक सवाल दिया है, कह रहा है 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 68 है। ठीक है छोटी संख्या पूछ रहा है,
भैया मैं इसलिए करा रही हूँ, देखो चैप्टर अगर अभी कराऊंगी तो कुछ पढ़ने नहीं पड़ेगा, थोड़ा बेसिक जानकारी है वो पकड़ लीजिए। तो देखो 5 क्रमागत संख्या की अगर मैं बात करूँ, 1 बी सी डी ई, तभी तो औसत होगा। कितनी संख्या हो गई? 5। इनका औसत कितना है? 68। देखो अभी एक चीज समझाई थी मैंने, 1 2 3 4 5, जब अंतर समान चलिया होता है तो बीच वाली संख्या क्या होती है? औसत। बताया था ना अभी। जैसे मैं कहूँ, देखो इन्हें सम कहा, 2 4 6 8 10, तो औसत क्या होगा? बीच वाली संख्या। वो कैसा भी मैंने तुम्हें बताया, जब अंतर समान चलता है तो अंतिम और प्रथम कितना हो गया? 12, और 12 का आधा 6। बात समझ में आ गई? तो औसत कितनी होती है? 6। ऐसे ही यहाँ पे दिया गया है, अगर तुम्हें थोड़ा सा ध्यान आ रहा है तो, अगर मैंने अभी कराया जैसे 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है? 68, यानी कि जो बीच में संख्या कौन सी है? सी, यानी कि औसत कितना हो गया? 68। अच्छा सम चल लिया तो इधर को चलेंगे तो छोटी कौन सी आएगी? 66। इससे छोटी कौन सी आएगी भैया? 64। तो छोटी संख्या पूछी तो कितनी आ गई? 64। बड़ी पूछेगा तो इधर चलेंगे, 68 से बड़ी 70, 70 से बड़ी क्या आ गया? 72। तो ये कौन सी आ गई भैया? बड़ी। आई बात समझ में? अच्छा ये एक सवाल है सेम इसका, 88, यहाँ पे औसत कितना है? 88। तो ये सवाल आप लोग मुझे करके इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में छाप देना, ठीक है। अच्छा अभी तुम कहोगे कि चलो ये तो 5 थी, हमने बांट दी, बीच वाली संख्या की क्या होती है कि बीच वाली संख्या जो है औसत होती है। और भैया अगर ये सम दे दिया तो क्या करोगे? ठीक है, जैसे कि देखो मैं इसमें जो है इम्प्रूव कर देती हूँ। संख्या कितनी हो गई अब? 4, और इनका जो औसत दिया वो कितना दिया भैया? 53। ठीक है। अच्छा अभी एक बात मत समझो, यहाँ पे मैंने तुम्हें एक चीज पढ़ाई अभी, 2 4 6 8, ये तो पढ़ाया। अच्छा संख्या 4 है तो 2 इधर छोड़ दो, 2 इधर छोड़ दो, जो बीच में भी तो कुछ रहा होगा, तो 4 और 6 के बीच में क्या है भैया? 5। सही है, तो बीच की संख्या क्या होती है? औसत। ऐसे ही यहाँ पे देखो 53 है, तो 53 बीच की संख्या रही होगी। तो इधर कौन छोटी की तरफ चलेंगे तो इधर बताओ सम संख्या 54 रही होगी, 54 से छोटी क्या रही होगी? 52। बड़ी चलेंगे तो इधर क्या रहा होगा? 56, सॉरी 54, 54 के बाद हाँ 56, फिर क्या रहा होगा? 58। तो ये तो इसके बीच में लुप्त है। अब ढक लो, देखो 4 संख्या दिख रही है ना? दिख रही है, वो सिर्फ एक उलझाने वाली बात है। तो आई होप सभी को ये चीजें अच्छे से समझ में आ रही हो। तो इसी के जैसा मैं एक सवाल और तुम्हें देना चाहूंगी, चीज वही होगी। यहाँ पे क्या है? औसत कितना है भैया इस बार तुम्हारे पास? 83 है। ठीक है, तो भाई इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में छाप देना। और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक सब्सक्राइब भी कर देना। और भाई आज की वीडियो छोटी सी ही रहेगी, इसका जो मैं चाहती हूँ कि इसका तुम लोग रिवीजन कर लो, ताकि जो हम कल क्लास शुरू करें वो चैप्टर से शुरू करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर में फिर शुरू से ही अच्छे अच्छे सवाल दे रखे हैं, ये नहीं है। तो थोड़ा बेसिक अगर तुम समझ जाओगे, इस पर थोड़ा रिवाइज करोगे तो तुमको चैप्टर को करने की जो है क्षमता तुम में बन जाएगी। ठीक है।